आसिम मुनीर एक ऐसा ब्रेन कहा जा रहा है इस पूरे ये जो ये पूरा घटना हुई है, और जिसमें ये टेररिज्म की जो परिभाषा है उसको फिर से रिविजिट किया है। ना केवल फॉर्मर डिफेंस पर्सनल ने, डिफेंस ने, मीडिया ने वापस से इसको रिविजिट किया है, इसकी डेफिनेशन को। तो आसिम मुनीर का जो लार्जर वेस्टेड इंटरेस्ट इस पूरे मूव के बिहाइंड क्या है? क्या वो सिनिस्टर प्लान ऐसा है जो कि अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है? इज इट बियॉन्ड व्हाट इज विजिबल टू अस? एब्सोल्युटली। इस सवाल का जवाब देने से पहले एक बार और कि ये आंसर ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है। मैं शायद इसमें गलत हूं, तो मेरे हमारे दर्शक इसको उस तरीके से सुने। लेकिन मेरी जो 35 साल की सर्विस है और मैं जितना पाकिस्तान को जानता हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं उसके आधार पे इसको बता रहा हूँ। इतना तो मैंने आपको बता दिया कि आसिम मुनीर की बलूचिस्तान में पिटाई के बाद आसिम मुनीर वांटेड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द वॉर टुवर्ड्स इंडिया। फ्लेक्सिंग ऑफ मसल्स। फ्लेक्सिंग ऑफ मसल्स, ये फ्लेक्सिंग ऑफ मसल्स नहीं है, अटैक है। ये हमारे राष्ट्र पे अटैक है, ये फ्लेक्सिंग ऑफ मसल्स नहीं है। उन्होंने अपने राष्ट्र के सामने फ्लेक्सिंग ऑफ मसल्स फ्लेक्सिंग ऑफ मसल किया कि देखो मेरे अंदर इतनी ताकत है। अब आसिम मुनीर ये क्यों कर रहा है ऐसे? उसके देश में हमको पता है पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत क्या है, हमको पता है उसकी माली हालत ठीक नहीं है, लेकिन वो क्यों कर रहा है? अपनी लेगेसी बनाना चाहता है। मुझे तो अगर आप एनालाइज करने के लिए, आसिम मुनीर परवेज मुशर्रफ बनना चाहता है। आसिम मुनीर जियाउल हक बनना चाहता है। आसिम मुनीर पाकिस्तान का शायद सरगना बनना चाहता है, और इस पे वो इस्लामिक वर्ल्ड को ये दिखाना चाहता है कि इस्लामिक वर्ल्ड में एक नया एक नेता आसिम मुनीर है। देखिए, बांग्लादेश पे आपको मैं अभी वापस ले जाता हूँ। बांग्लादेश में जब अनरेस्ट हुआ, जब शेख हसीना हमारे देश में आ गई, उसके बाद सिस्टमेटिकली उन्होंने बांग्लादेश में 1971 के शेख मुजीबुर रहमान के नाम से जो कुछ था सब हटा दिया, तोड़ दिया, हटा दिया। पाकिस्तान ने ISI से लेकर के उसके जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वहाँ पे उन्होंने अपनी दुकान खोली है। जितने आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लश्कर, जैश, हिजबुल, उन्होंने अपनी वहाँ से दुकान खोल ली है। बांग्लादेश के अंदर किस तरीके की एंटी इंडिया रिटोरिक्स हैं वो हमको सब पता है। उस टाइम पे अगर आपको याद होगा, पाकिस्तान से आर्टिलरी का एमुनिशन गया था बांग्लादेश में, तुर्की से ड्रोन्स गए थे बांग्लादेश में। क्या हमने कभी एनालाइज किया है कि बांग्लादेश को अचानक कितना आर्टिलरी का एमुनिशन, और तुर्की जबकि अपने कंट्री के अंदर इतना ज़्यादा अनरेस्ट चल रहा है, अचानक कैसे ज़रूरत पड़ गई? 1971 की लड़ाई पाकिस्तान के लिए एक बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, उनके रूह तक उतरी हुई बात थी, जब उनके 90,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था, और ईस्ट पाकिस्तान उससे अलग होके एक अलग कंट्री बन गया था। मेरे लिहाज से आसिम मुनीर वहाँ पे रेफरेंडम कराएगा, और किसी एक स्टेज पे, नॉट नाउ, किसी एक स्टेज पे शायद वापस से वो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान और वो अपने देश के सामने ये लेगेसी क्रिएट करना चाहता है कि मैं फिर से 50 साल बाद मैंने अपने कंट्री को फिर जोड़ दिया है। वो तैयारी बांग्लादेश में चल रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं का या इंडियंस के साथ संबंध रखने वाले, सिर्फ इससे नहीं, धर्म से नहीं, इंडिया के साथ संबंध रखने वाले जितने बिजनेस हैं, इवन मुस्लिम्स के बिजनेस को खत्म किए जा रहे हैं। हेंस आसिम मुनीर इस तरीके से वो उभरना चाहता है कि वो दुनिया के सामने एक ऐसा लीडर बनना चाहता है कि कभी द हिस्ट्री में हुआ ना होगा। मेरी लेगेसी आने वाले पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, उनके बच्चा बच्चा, तो शायद कायदे आजम के बाद वो ये सोचता है कि शायद कायदे आजम के बाद आसिम मुनीर का नाम आएगा, या उनके साथ उनका नाम लिया जाएगा कि उन्होंने
इतना बड़ा काम करके दिखाया। इसी रास्ते में उनका ये प्लान है कि इंडिया के अंदर इतना ज्यादा सिविल अनरेस्ट कर दे, इतना ज्यादा सिविल अनरेस्ट कर दे कि इंडिया को इंटरनली देखना पड़े, उनके सारे फोर्सेस डिप्लॉय हो जाएं। उस टाइम पे उसको कश्मीर में अटैक करने का मौका मिलेगा। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये होने वाला है, लेकिन मैं अपनी एनालिसिस से बोल जी। और तभी ये शुरू किया था ना, ये नाम पूछ के धर्म पूछ के मारना। अच्छा, इस पूरा ये जो प्लान्स हैं, ये जो ख्याली पुलाव हैं, और ये जो उनको पूरा करने का जो प्रयास है, कोशिश है, एफर्ट्स हैं, इसके बीच में आप बलूचिस्तान का क्या रोल देखते हैं? देखिए, बलूचिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो कि अपने एग्जिस्टेंस के लिए कई दशकों से वो पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ रही है। मैं उनके इंटरनल पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आर्मी ने जिस तरीके से बर्बरता किया है और उसका जो फॉल आउट हुआ है, वो पाकिस्तान के लिए एक सेटबैक है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि बलूचिस्तान के आर्मी इस तरीके से हमारे ऊपर हमला करेगी। तो बलूचिस्तान का रोल पाकिस्तान के साथ वो एक रीजनल रोल है जिसको कि पूरी वर्ल्ड मान्यता देती है और पूरी वर्ल्ड जानती है कि बलूचिस्तान के अंदर किस तरीके से बर्बरता पाकिस्तान कर रहा है। तो पाकिस्तान इज एंगेज्ड देयर आल्सो, पाकिस्तान इज एंगेज्ड इन खैबर पख्तूनिया आल्सो। तो वहाँ से कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि वो ऑल द वे भारत को क्रॉस करके चीन का ऑफ कोर्स सहारा लेकर के यहाँ बांग्लादेश में अपना वापस से वर्चस्व, अपना वापस से एस्टैब्लिशमेंट बनाने की कोशिश जो कर रहे हैं। लेकिन उनको भी जब आप इंटरनल आप क्राइसिस की बात करें, सिविल अनरेस्ट, तो सिविल अनरेस्ट तो आपके वहाँ भी है ना। आप कैसे उसको एड्रेस करेंगे? कैसे वो चैलेंज आप कॉम्बैट करेंगे? तो आपने एक चीज देखी है कि बलूचिस्तान की जो ऑपरेशंस थे वो बड़े हाई टेंशन लेवल में हो गया था। अचानक देयर इज अ ड्रॉप, कोई अटैक नहीं है, कोई आवाज ही नहीं आ रही है बलूच लिबरेशन आर्मी की। ये होता है कि बैक चैनल बातें जो होती हैं, क्योंकि उसको इस तरफ आना था, अपने आर्मी को यहाँ पे डिप्लॉय करना था, वहां पे जरूर पाकिस्तान ने ऐसा कुछ ना कुछ किया होगा, लॉलीपॉप दी होगी, कुछ किया होगा ताकि वो फ्रंट अभी थोड़ा सा शांत रहे। सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन शांत किया है। पाकिस्तान की जितनी डिफेंसिव फॉर्मेशन है ना, जो इंडियन बॉर्डर्स के साथ हैं, उनका जो परमानेंट लोकेशन पाकिस्तान ने बिल्कुल बॉर्डर के साथ ही कर दिया है, परमानेंट लोकेशन, ताकि जल्दी से जल्दी वो डिप्लॉय हो सके। आप देखिए, ये जब ये एक्शन चल रहा था, मेरे को जमीन पे पता नहीं है, लेकिन उसके बाद सडनली हमने सुना कि पाकिस्तान 2 दिन के अंदर तैयार है डिफेंसिव फॉर्मेशन। तो ये जब ये एक्शन चल रहा था, पाकिस्तान ऑलरेडी अपने ट्रिकल मेथड से अपने ट्रूप्स को आगे भेज रहा था, ताकि उसको पता था कि इंडिया अगर सडनली रिएक्ट करे किसी जगह में तो उनको नुकसान ना हो। तो जहां तक बलूचिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान बोलता है कि इंडिया आके वहां पर पे करेगा, हमारे को कोई जरूरत नहीं है बलूचिस्तान को लेके आपको वो करने की। लेकिन हाँ, एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते, एक साउथ ईस्ट एशिया या पूरे वर्ल्ड के एक पावर होने के नाते, हमारा जो हमारी जो भावना है बलूचिस्तान के ऊपर, हम ये चाहते हैं कि बलूचीज वो अपना वर्चस्व लेके, अपने उसको लेके वो अच्छी तरीके से जिएं और पाकिस्तान के इस टेरर के अंदर वो ना जिएं, वो अपनी तरीके से जिएं।